Now we start documentations. Documentation is most important in nursing. In documentation, first of all, you should document all the activities, all the intervention, what you did in your shift. Introductions में हम पढ़ते हैं in modern nursing organization, the quality and coordination of care depends on the communications between different caregivers about their patient. Documentation is a communication tool for exchange of information stored in record between nurses and other caregivers. Documentation हमारे पास क्या है? ये हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए क्वालिटी एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ केयर होता है, कम्युनिकेशन बिटवीन द हेल्थ केयर गिवर्स, डॉक्टर्स के बीच में, नर्सिस के बीच में, टेक्नीशियंस के बीच में, सब के बीच में ये एक क्या होता है, आपके पास एक कम्युनिकेशन चैनल होता है डॉक्यूमेंटेशंस। कम्युनिकेशन टूल के तौर पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं डॉक्यूमेंटेशन को। ये स्टोर करता है रिकॉर्ड्स बिटवीन नर्सेज एंड अदर हेल्थ केयर, नर्सेज और बाकी दूसरे हेल्थ केयर गिवर के बीच। इंट्रोडक्शंस, क्वालिटी नर्स डॉक्यूमेंटेशन प्रोमोट स्ट्रक्चर, consistent and effective communications between caregivers and facilities, continuities and individual of care and safety of patients. क्वालिटी नर्सिंग डॉक्यूमेंटेशन क्या करता है, उसकी वजह से क्या होता है, प्रोमोट करता है स्ट्रक्चर को, जो कंसिस्ट एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है बिटवीन केयर गिवर के बीच में, फैसिलिटेटर्स के बीच में, कंटिन्यूस केयर देता है, मीन्स बीच में गैप नहीं आता है, कोई चीज़ मिस नहीं होगा, कोई मेडिकेशन मिस नहीं होगा, कोई चीज़ मिस नहीं होगा और पेशेंट सेफ़ रहेगा, उसको डबल डोज नहीं मिलेगा, रॉन्ग डोज नहीं मिलेगा, ड्रग ओवरडोज नहीं होगा। तो इन सब मसलों से क्या होता है, वो सेफ रहता है। डिफिनीशन, डॉक्यूमेंटेशन इन nursing present in anything written or electronics generate that describe the status of clients and the care or service given to the clients. डॉक्यूमेंटेशन इन नर्सिंग प्रैक्टिस क्या है, एनीथिंग रिटर्न, जो चीज़ रिटर्न में आपके पास है, आल इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड या आपने कंप्यूटर पे जनरेट किया है, दैट डिस्क्राइब, जो डिस्क्राइब करता है द स्टेटस ऑफ क्लाइंट, मरीज़ की स्टेटस को, ऑन द केयर और सर्विस गिवन द क्लाइंट, जो सर्विस आप देते हो मरीज़ को उसके हिसाब से। अब डॉक्यूमेंटेशन दो तरीक़ों से होता है, एक रिटर्न में होता है और एक इलेक्ट्रॉनिकली। आजकल अगर आप देख लो जितनी भी हॉस्पिटल हैं उन सब में इलेक्ट्रॉनिकली हम डॉक्यूमेंट करते हैं। मरीज़ के फाइल वहाँ पे ओपन होता है, उसमें हम नोट्स भी लिख सकते हैं, नर्सिंग नोट्स हो गए आपके, हिस्ट्री टेकिंग जब हम लेते हैं वो भी हम डॉक्यूमेंट कर सकते हैं उन सब चीज़ों को, और रिटर्न में भी हमारे पास होता है। नर्सेज डॉक्यूमेंटेशन रिफर टू रिटर्न और इलेक्ट्रॉनिक्स मेंटेन क्लाइंट इंफॉर्मेशन ऑब्टेन थ्रू द नर्सिंग प्रोसेस। उसमें क्या होता है कि ऑब्टेन करता है किस चीज़ के थ्रू, नर्सिंग इंफॉर्मेशन दो तरीक़ों की वजह से, या रिटर्न में या इलेक्ट्रॉनिकली हम उसको क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। पर्पज़ क्या है, टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशंस, कम्युनिकेशन को क्या करें, फैसिलिटेट करें, ये एक तरीक़ा है कम्युनिकेशंस के लिए, इसलिए हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंटेशंस कर सकते हैं। नर्सेज कम्युनिकेट द अदर नर्सेज एंड केयर प्रोवाइडर्स their assessment about the state of client nursing interventions that are carried out and the result of these intervention through accurate documents it decrease the potential of miscommunication of error। मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि नर्स जो हमारे पास करते हैं, केयर प्रोवाइडर जो होते हैं, अगर वो सब एक्शंस को, इंटरवेंशंस को वो डॉक्यूमेंट करते हैं तो उससे क्या होगा, जितनी भी हमारे पास मिस कम्युनिकेशंस एरर्स होते हैं वो आपके पास क्या होंगे, कम हो जाएंगे, और अच्छा और सही तरीके से हम क्या करेंगे, इंटरवेंशन हम कर सकते हैं। टू प्रोमोट गुड नर्सिंग केयर, हम क्या करेंगे, गुड नर्सिंग केयर को हम प्रोमोट करते हैं। इनकरेज नर्सेज टू असेस द क्लाइंट प्रोग्रेस एंड टू डिटरमाइन which interventions are effective, non-effective, identify the documents, the change to the plan of care is needed। प्रमोट गुड नर्सिंग केयर, मैंने आपको कहा क्या करता है, गुड नर्सिंग केयर को प्रमोट करता है। किस तरह प्रमोट करता है, इफेक्टिव इंटरवेंशन हम करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई चेंज उसमें आया है कि नहीं आया है। जिस तरह मैंने आप लोगों को कहा था कि नर्सिंग केयर प्लान हम बनाते हैं, वो क्या होता है, वो फ्लेक्सिबल होता है, वो टाइम के साथ हम चेंज कर सकते हैं उसमें।
तो इस तरह उसमें क्या करते हैं, हमारी प्रोमोट करते हैं गुड हेल्थ को, अगर हम एनसीपी बनाते हैं मरीज़ के लिए। फैसिलिटेटिंग नर्सिंग रिसर्च, वेरी गुड। अगर नर्सिंग रिसर्च आप करते हैं तो उसको में क्वालिटी केयर देते हैं, क्वालिटी नर्सिंग प्रैक्टिस हम देते हैं। हम एक चीज़ पे अगर हम रिसर्च करते हैं तो उसके थ्रू हम क्वालिटी केयर फिर दे सकते हैं। टू मीट प्रोफेशनल एंड लीगल स्टैंडर्ड्स, हम क्या करते हैं, मिलते हैं प्रोफेशनल एंड लीगल स्टैंडर्ड के साथ। अगर आपने एक इंजेक्शन लगाया और उसने रिएक्शंस किया तो आप लीगली सेफ़ होंगे तब जब आपने डॉक्यूमेंट किया है कि कौन सा इंजेक्शन लगाया था और उसकी क्या रिएक्शंस होते हैं, क्या नहीं होते, किसने उसको लिखा था। तो इसलिए आपने हमेशा वो चीज़ करना है जो आपके लिए लिखते हैं। अगर कोई चीज़ फाइल में नहीं लिखा है तो आपने नहीं लगाना, ये एक बात याद रखना। इंपॉर्टेंट मैटर क्या आते हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन डेट विद इन द नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप द नर्स हैड अप्लाइड नर्सिंग नॉलेज के लिए वो अप्लाई करते हैं, स्किल्स के लिए देयर जजमेंट्स अकॉर्डिंग टू प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, और उसके जजमेंट के लिए जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव डॉक्यूमेंटेशन, अब आपके पास क्या है, नंबर 1 फैक्चुअल हम किस चीज़ को कहते हैं, डिस्क्राइब ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट द नर्स सी, हेयर, फील, स्मेल एंड थिंक। सब्जेक्टिव डेटा इज डॉक्यूमेंट इन क्लाइंट एग्जैक्ट वर्ड्स विद इन द कोटेशन मार्क्स। दो चीज़ें हैं, जो आपने देखा, जो आपने स्मेल किया, जो आपने फील किया, जो आपने थिंक किया, वो आप लिखते हो, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव हम कहते हैं। अब अगर आपके पास सब्जेक्टिव है जो पेशेंट आपको बताते हैं, लेकिन आपने उसको क्या करना है, इंटरोगेटेड कोटेशन के मार्क के अंदर लिखना है। कोटेशन मार्क के अंदर आपने क्या करना है, उसको लिखना है, जो पेशेंट के अल्फाज है वही अल्फाज आपने लिखना है, बीच में कोटेशन मार्क में आपने बंद करने हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव डेटा। जो ऑब्जेक्टिव डेटा है, जो आप नर्स खुद देखता है, सुनता है, फील करता है या स्मेल करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव। फैक्चुअल हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फैक्ट, हकीकत हम लिखेंगे। नंबर 2 हम क्या लिखेंगे, एक्यूरेट का मतलब क्या है, आप सबको पता है, टू यूज़ एग्जैक्ट मेजरमेंट्स। एक्यूरेट ईजी इनटेक ऑफ 400 ml ऑफ वाटर देन रिटर्न एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर। अगर आप मरीज़ की इनटेक आउटपुट रिकॉर्ड रखते हो, जो मरीज़ जितना पानी लेता है, जितनी दफ़ा स्टूल पास करता है या जितनी दफ़ा वोमिट करते हैं, तो आपने एक्यूरेट लिखना है, झूठ खुद से नहीं लिखना है कि हाँ इतना किया होगा, आपने एक्यूरेट लिखना है। कंप्लीट के वर्ड से पता चलता है, बी श्योर टू इंक्लूड कंडीशन चेंज, पेशेंट रिस्पॉन्स स्पेशली अनयूजुअल, अनडिजायर और इनफेक्टिव रिस्पॉन्स, कम्युनिकेशन विद पेशेंट्स, फैमिलीज एंटायर इन ऑल एस्पेक्ट एंड रेविड असेसमेंट। ये आप लोगों को पता है कि कंप्लीट हम करेंगे, मरीज़ से भी, फैमिली से भी, सब चीज़ों पे हम कर लेंगे। डू नॉट यूज़, क्या यूज़ हम नहीं करेंगे, वेगस टर्म्स, वो टर्म्स हम यूज़ नहीं करेंगे जो किसी को समझ नहीं आती है, हम एक्यूरेट और सीधा वर्ड यूज़ करेंगे। डॉक्यूमेंटेशन के टाइम एंड डेट, फर्स्ट आपने क्या लिखना है, टाइम एंड डेट लिखना है। रिकॉर्ड टाइम टू कन्वेंशनल मैनर्स, e.g. 9 AM या 6 PM और अकॉर्डिंग 24 आवर क्लॉक। जिस हॉस्पिटल में पॉलिसी हो उस हिसाब से हम लिखेंगे। 9 AM तो आपने पूरे सिर्फ 9 नहीं लिखना है, 9 AM या PM अपने साथ में लिखना है। इस तरह 6 AM PM अपने साथ में लिखना है। अवॉइड रिकॉर्ड द एडवांस द प्रैक्टिकल और इलीगल अपने नहीं लिखना है। सेकंड पे आपके पास कि कंसाइज का मतलब क्या है, रिकॉर्ड नीड टू बी ब्रीफ एज कंप्लीट टू सेव टाइम एंड कम्युनिकेशन। आपने कंसाइज शॉर्ट लिखना है, पूरा बात लिखना है लेकिन शॉर्ट लिखना है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और जो पढ़ रहे हैं उसका भी टाइम वेस्ट ना हो और उसको समझ आ जाए आसानी से। लेजेबल्स, यूज़ ब्लैक पेन्स क्लियर इनफ टू रीड। आपने क्या करना है, ब्लैक पेन यूज़ करना है ताकि क्लियरली वो क्या करे, उसको रीड कर लें। पार्टिकुलरली हैंड राइटिंग्स, आपने अच्छी खुशगवार और सही हैंड राइटिंग आपने यूज़ करना है। एनी मिस्टेक अगर वाइल रिकॉर्डिंग, ड्रॉ द लाइन्स थ्रू इट एंड राइट अबव और नेक्स्ट ओरिजिनल एंट्री विद योर इनिशियल आर नेम। आपने क्या लिखना है, अगर एक जगह पे मिस्टेक है तो आपने उसके ऊपर लाइन लिखाना है, उसके ऊपर लिखना है या साइड पे लिखना है और साथ में अपना नाम भी लिखना है कि ये मैंने काटा है, ये मैंने लिखना है। डू एंड डू नॉट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, डू चार्ट्स चेंज, शो फॉलो अप, रीड प्रायर नोट्स, बी टाइमली, ऑब्जेक्टिव, फैक्चुअल, करेक्ट एरर्स, चार्ट टीचिंग्स, कोटेशन मार्क्स एंड रिस्पॉन्स, ये सब आपने करने हैं। अब क्या नहीं करने, डू नॉट लीव ब्लैंक स्पेसिस, ब्लैंक स्पेस आपने नहीं छोड़ना है। क्यों, अगर आपने ब्लैंक स्पेस छोड़ा
बाहर से कोई आया, उसने उसके अंदर लिखा, फिर क्या करोगे? फिर जवाब आपके पास नहीं होगा, इसलिए आपने ब्लैंक स्पेस आपने नहीं छोड़ना है। चार्ट इन एडवांस में चार्ट आपने फिल नहीं करना है। यूज़ यूनिन्यूक्लियर टर्म्स, यूनिन्यूक्लियर मीन्स टर्म, वो टर्म्स आपने यूज़ करें जो एक्सेप्टेबल हो कम्युनिटी में, पूरे कम्युनिटी में वो क्या हो, एक्सेप्टेबल हो। चार्ट फॉर अदर, दूसरे के लिए चार्ट मत बनाओ। अल्टर रिकॉर्ड को ख़राब मत करो। रिकॉर्ड इजम्पशंस, खुद से रिकॉर्ड मत डालो कि हाँ इतना होगा। आपने पहले प्रॉपर मेजरमेंट करना है, उसके बाद आपने लिखना है प्रॉपर। इनअप्रोप्रिएट कमेंट्स इन पेशेंट रिकॉर्ड, इनअप्रोप्रिएट कमेंट्स क्या हैं? IV इन्फिल्ट्रेशन बिकॉज नाइट शिफ्ट फॉरगॉट टू चेक इट, ये इनअप्रोप्रिएट है कमेंट्स हैं कि IV उसका क्या हुआ, इन्फिल्ट्रेट, IV में इन्फेक्शन हुआ है या उसमें स्विलिंग हुआ है, क्यों? क्योंकि नाइट शिफ्ट ने भूल गए थे कि उसने चेक नहीं किया। पेशेंट गोइंग इन शॉक कैन नॉट रीच डॉक्टर जॉन्स पर यूजुअल, आपने कहा कि पेशेंट शॉक में गया, डॉक्टर जॉन जो था वो टाइम पे नहीं आया। तो इस तरह कमेंट्स आपने नहीं लिखने, इस तरह इनअप्रोप्रिएट कमेंट्स आपने नहीं लिखने कभी भी। फिजिशियन नोट, वंस अगेन द लैब फॉरगॉट टू ड्रॉ द पेशेंट PTAPTT दिस आर्म्स, उसने जिस आर्म से कहा था उससे नहीं निकाला, ये नहीं लिखना है। फिजिशियन नोट, इफ़ द नर्सेज वुड लर्न्स टू रीड मेडिकेशन ऑर्डर्स वी वुड हैव अलॉट फेवर्स इमरजेंसीज अराउंड हेयर, ये भी आप इस तरह के कमेंट्स मत लिखना। पेशेंट रिसीव इनसफिशिएंट केयर टुडे बिकॉज नर्स पेशेंट रेशो वाज 1:7। फिजिशियन नोट, फिजिशियन ने कहा कि नर्स पे वर्क बर्डन ज़्यादा था, इसलिए उसने इनसफिशिएंट केयर किया। पेशेंट फेल ड्यू टू लेक्स नर्सिंग सुपरवाइज़र, ये देख लो। इस तरह के कमेंट्स आपने नहीं लिखे जिससे झगड़े पैदा होते हैं, जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होते हैं। आपने हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग करना है, पॉजिटिव चीज़ें लिखनी है। कॉमन एमंग हेल्थ केयर टीम, कॉमन क्या होते हैं? हेल्थ टीम कम्युनिकेट थ्रू डिस्कशन होनी चाहिए। रिपोर्ट्स, रिकॉर्ड कीपिंग्स, रिकॉर्ड इज़ ऑलवेज रिटन, इट इज़ फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट्स एंड पेशेंट प्रोग्रेस एंड ट्रीटमेंट, आपने क्या करना है? रिकॉर्ड ऑलवेज आपने लिखना है फॉर्मल तरीके से, लीगल डॉक्यूमेंटेशन की वजह से, एंड पेशेंट प्रोग्रेस और ट्रीटमेंट के हिसाब से आपने उसको देखना है। ये हमारे पास रेफरेंसेस में आप लोग देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियोज़। होप आप लोगों को समझ आ गई है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बताऊँ, जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें आपने 3-4 चीज़ों का ख्याल रखना है। समराइज़ करता हूँ मैं जल्दी। नंबर 1, कभी फ़ोन पे अगर किसी ने आपको कॉल किया तो आपने उसको इंजेक्शन नहीं लगाना है। किसी ने डॉक्यूमेंट नहीं किया, ओरल ऑर्डर आपने फॉलो नहीं करना है। आपने हमेशा रिटर्न फॉलो करना है। क्या? रिटर्न फॉलो करना है, क्योंकि बाद में मसला आएगा, आप फंस जाओगे, वो बंदा कहे कि मैंने नहीं कहा था, फिर आप क्या करोगे? तो हमेशा अपने रिटर्न ऑर्डर को फॉलो करना है। पहले डॉक्टर को लिखो, फिर आप लगाओ, चाहे वो इंजेक्शन लाइसेंस क्यों ना हो, चाहे वो आपके पास पेनाडाल टेबलेट्स क्यों ना हो, लेकिन जब तक उसने नहीं लिखा है तब तक आपने नहीं लगाना, ये बात याद रखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप शेयर नेक्स्ट स्लाइड्स MCQs विद यू पीपल।